एवरीवन, और एक और नई वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं और आपकी जो मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूं बायोलॉजी का फुल सिलेबस टेस्ट, जो कि एम्स, नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, मैं अब सोच रहा हूँ कि आपके स्टूडेंट के बहुत सारे डाउट आ रहे थे सर एक टेस्ट सीरीज मतलब यूट्यूब पर भी स्टार्ट कीजिए, तो मैं ये यूट्यूब पे भी आपको कराने वाला हूँ। और जो मेरा ऐप के अंदर में चल रहा है वो टेस्ट सीरीज भी आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। आपको कुछ इस टाइप से आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चंस मिलता है, वो सीबीटी मोड में होता है, ये उसका पीडीएफ है। ठीक है, अब आपको 1 बाय 1 क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको साथ साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि ये सबको पता है और आप इसका बता भी दोगे, और आपको क्या करना है अभी आपको जब भी आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हो मेरे साथ, तो आपको एक पेपर लेके बैठना, उसमें लिखते जाना फर्स्ट का मैंने ये धरा, आपने फर्स्ट का अगर ए बताया तो अगर आपको करेक्ट होता है तो आपको सही करना है, अगर आप गलत करते तो आपको रॉन्ग कर देना है। और उसके बाद में जितने आपके करेक्ट हुए, सर मेरे 20 करेक्ट हुए, 10 इनकरेक्ट हुए, या जो भी मैंने इतना स्किप किया था, आपको 3 ऐसे फॉर्मेट में आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, सो आप अपने आप को एनालिसिस कर पाओगे कि आपको फुल सिलेबस टेस्ट देने पर कितना स्कोर आप कर पा रहे हो। देखो, और एक चीज़ भी है कि बायोलॉजी से ही केवल सिलेक्शन नहीं होगा, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अभी मैं आपको केवल बायोलॉजी का प्रैक्टिस करा सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा आगे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का भी कराने का। देखो, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट, जीवन की जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? पहला ऑप्शन ए कोशिका है, वो जो कि सबको आपको अच्छे से पता है, यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर में ये लिखा हुआ भी है। ठीक है ना, और ये जो क्वेश्चन थे कि भाई ये आता भी है और मतलब भारत की हर एक जनता को इसका ऑप्शन आपको आंसर पता है। विच ऑफ द ऑर्गन इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, जो भी बायो बैकग्राउंड का है या नहीं है वो सबको पता होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सेकंड का ऑप्शन, सेकंड का है जो आपका बी है। ठीक है ना, देन उसके बाद में थर्ड नंबर का है आपका द प्रोसेस ऑफ द वाटर। देखो, द प्रोसेस ऑफ द वाटर मूवमेंट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वाटर का जो मूवमेंट होता है किसके थ्रू होता है बताओ? क्या डिफ्यूजन के थ्रू होता है? नहीं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट? नहीं। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट? नहीं। किसके थ्रू? ऑस्मोसिस के थ्रू। दूसरा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। और आप बोलोगे सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इसको पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड करके एक बार खुद से भी अटैम्प्ट कर लेना। ठीक है, तो वो टेस्ट उस पर भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखो ऑस्मोसिस हुआ। देन उसके बाद में फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, देखो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? देखो, हिंदी वाले भी इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हो। तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है? नहीं। न्यूक्लियस के अंदर में? नहीं। वैक्यूल के अंदर? नहीं। तो क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर में करेक्ट है। देन उसके बाद में देखो कौन सा प्लांट हार्मोन है, ये आपको बताना है, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है एक बार। ठीक है ना, तो इसके अंदर में देखो सीधा सा आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है ये आपका क्या है? प्लांट हार्मोन है। ये आपका ह्यूमंस के अंदर में ये देखो थायरोक्सिन हुआ, एड्रेनलिन हुआ। ठीक है ना, तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट, मतलब 2 ऑप्शन इसका करेक्ट है। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, ये देखो मैंने आपको मेंशन कर दिया, ऑक्सीजन आपका देखो एनसीईआरटी के अंदर में है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले के अंदर में। ठीक है ना, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। ये देखो, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इस टाइप से कि मैच द फॉलोइंग, आपको इसको मैच द फॉलोइंग करना है, आपको इसको करो, इसको इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, सो आपने कर लिया होगा, मैं आपको भी बताता हूँ। देखो इसका आंसर क्या होगा, जैसे आपको पता है राइबोसोम है। राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम करता है आपका प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जो कि आपको अच्छे से पता है। सेकेंड होता है कि लाइसोसोम, लाइसोम क्या डाइजेशन करता है, पाचन, अब ये भी ठीक है। उसके बाद में कि सेंट्रियोल डिवीज़न में हेल्प करता है, ये भी सही है। पेरोक्सिसोम डिटॉक्सिफिकेशन, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये सेम दिया हुआ है बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है ना, सेम सीक्वेंस में, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। ठीक है ना, कभी कभी ऐसा आ जाता है कि आपको सेम ऐसा ही दे देगा एग्जैक्ट, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे तो नहीं दे सकता, बट ऐसे आपको फंसाने के लिए देता है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन ब्लड। देखो, रेस्पिरेटरी पिगमेंट आपको बताना है, ह्यूमन मानव रक्त में श्वसन का रंग द्रव्य है, किसके कारण होता है? क्या ये मेलेनिन के कारण होता है? नहीं। आपको पता है मेलेनिन की जो हमारा स्किन का कलर है वो कैरोटीन, ये देखो कैरोटीन कहाँ पाया जाता है आपको पता है? क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर में। तो इसके अंदर में ऑप्शन क्या है? ए हीमोग्लोबिन। ठीक है, 7वें नंबर में ए हीमोग्लोबिन, जो कि आपका ब्लड फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। उसके बाद में है 8 नंबर का क्वेश्चन कि जो मनुष्यों के अंदर में जो गैसों का जो विनिमय होता है किसके थ्रू होता है, कहाँ पे होता है? वो सबको पता है अच्छे से, आप इसको बता दोगे, एल्वोलाई। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एम्स के अंदर में। ठीक है, उसके बाद में ये देखो ये वाला क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, विच एंजाइम डाइजेस्ट द प्रोटीन इन स्टमक, कौन सा होता है बता दो?
पेप्सिन, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। उसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 10th नंबर का क्वेश्चन है। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फॉर द प्रोसेस ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन, तो गैमेटोजेनेसिस ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है इसका। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th नंबर का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कम से कम ये 2 से 3 बार आपका रिपीट हो चुका होगा ये क्वेश्चन। द आउटर लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ, किससे होता है? जो कि हार्ड होती है, किससे बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन से, ठीक है ना, स्पोरोपोलेनिन से बनी हुई होती है, ठीक है ना। जिसको अब उसके बाद में देखो नेक्स्ट है आपका कि कौन सा जो मनुष्यों में ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो आपका मेस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उसमें जो आपका ओव्यूलेशन होता है 14 डे पे, तो जो ओव्यूलेशन होता है 14 डे पे, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन जिम्मेदार होता है? वो होता है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, जो कि क्या LH सर्ज भी आपका कराता है। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बताना है इसमें, देखो जो कि बहुत आसान है, इसको आप बता पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल मेथड ऑफ, ठीक है ना, कॉन्ट्रासेप्शन, कौन सा इसका नेचुरल है? तो बताओ नेचुरल कौन सा है? ये तो देखो ओरल पिल्स आप बाहर से ले रहे हो, IUD हुआ, तो इसमें जो नेचुरल है वो आपका पीरियोडिक, ये देखिए ना, आवधिक संयम। देन उसके बाद में है आपका देखो नेक्स्ट ये की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको भी इस बार भी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा इसका क्वेश्चन, यही सेम आपको टेबल भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले PYQs में भी आया हुआ है। डाउन सिंड्रोम बताइए किसके थ्रू, मतलब कैसे होता है, किससे होता है? टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, ठीक है ना। इसके बारे में आपको बताना, तो इसको अच्छे से आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनको आपको बताना है इन ऑप्शन में से आपको, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको पता है जो टर्नर सिंड्रोम होती है आपकी, वो बताना है आपको। तो देखो जो आपका डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम के अंदर में होता है ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। 21st क्रोमोसोम के अंदर जो ट्राइसोमी होता है उसके कारण क्या होता है? ए में होगा आपका 2 ऑप्शन होगा, ठीक है ना। बी के अंदर में टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम के अंदर में जो एक्स होता है XO होता है, ठीक है, 44 + XO, तो इसमें क्या होता है? एक क्रोमोसोम इसमें X एब्सेंट होता है टर्नर के अंदर में, टर्नर सिंड्रोम के अंदर में, ठीक है ना। उसके बाद में जो मेल होते हैं, मेल जो होते हैं उनके अंदर में क्या होता है? मेल के अंदर में जो फीमेल के कैरेक्टर बढ़ जाते हैं, मतलब एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, तो C के अंदर में 3rd होगा, ठीक है ना। अब हीमोफीलिया आपका क्या है? म्यूटेशन इन X लिंक में हो जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट होगा। देन उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, जिसको बोलते हैं ना सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी, जिसमें होता है DNA से DNA को बनने को रेप्लिकेशन बोलते हैं, DNA से जो RNA बन रहा है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा। और अगर RNA से आपका प्रोटीन बन रहा है तो उसको आप ट्रांसलेशन बोलेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा। आपसे पूछा है, ये तीनों क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जनरली, ठीक है ना। उसके बाद में देखो इसमें बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेचुरल सिलेक्शन वाला, कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? ये ऑप्शन नंबर 2 डार्विन के द्वारा, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट आपका 17 नंबर का क्वेश्चन, और आपको बताना भी है कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिजीज, तो आपको एग्जाम्स के अंदर में नॉट का जरूर ध्यान रखना है, निम्नलिखित में कौन सा वायरल रोग नहीं है, ठीक है ना। आपको पता है एड्स HIV वायरस के कारण होता है, ठीक है ना। इन्फ्लुएंजा हुआ, ये हुआ, जो टाइफाइड है ये नहीं होता, किसके कारण होता है? साल्मोनेला, ठीक है। सो इसमें 3rd नंबर का ये आपका वायरल वाला नहीं है। उसके बाद में आपका है, ये देखो बहुत आसान है, ये भी सबको पता होता है लेकिन पूछा भी जाता है क्वेश्चन। दही के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है, कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो ये बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो द एंजाइम यूज इन द PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टू एम्पलीफाई द DNA को एम्पलीफाई करने के लिए कौन सा आपका एंजाइम जो यूज़ किया जाता है वो आपको इसमें बताना है। फर्स्ट बताइए DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और देन आपका ये लाइगेज। तो आपको पता है लाइगेज होता है आपको जोड़ने के काम आता है, ठीक
ठीक है ना, ये जोड़ने के काम आता है, ये जोड़ने के काम आता है, दो बॉन्ड, दो जो हैं डीएनए के सेगमेंट है उनको आपस में जोड़ेगा। ये होगा भाई, इसको जो होता है सीजर की तरह, कैंची की तरह काटने के लिए काम आता है, ठीक है ना। तो इसमें जो आता है डीएनए को एम्पलीफाई करना, तो इसमें आपको यूज आता है डीएनए पॉलीमरेज। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है। और देन उसके बाद में है 20 नंबर क्वेश्चन। अभी आपके 10 क्वेश्चन और बाकी हैं, अभी जल्दी से हम इनको करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा है? बीटी कॉटन, ठीक है ना, ये बीटी से ही पता चल पा रहा है। उसके बाद में है नेक्स्ट आपका होता है, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है, ये देखो, इसलिए इसको तो आपको याद करके रख लेना है बिल्कुल भी। द इंटरेक्शन वेयर द वन स्पीसीज बेनिफिट, मतलब एक को तो प्लस, मतलब एक को तो बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को कुछ भी नहीं, अनअफेक्ट हो रहा है, मतलब उसको कुछ ना बेनिफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो इसको बोलते हैं आपको कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म जो कंपटीशन होता है दोनों को भाई नुकसान ही होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ें आपको इसमें ऑप्शन नंबर 2, तो आपको इन सब का याद रख लेना है। एमेंसलिज्म भी पूछा जाता है, म्यूचुअलिज्म भी, कॉमेंशलिज्म भी, ठीक है ना। तो इन सबको आप याद कर लेना एनसीईआरटी में जाके, जो कि आपको दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर के अंदर में। देन उसके बाद में देखो ये क्वेश्चन है भाई, प्राइमरी सोर्स ऑफ द एनर्जी इन इकोसिस्टम के अंदर है प्राइमरी सोर्स की, भाई जिसने नहीं पढ़ा वो भी बता देगा, इसका क्या है ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि जो प्राइमरी सोर्स होता है वो सन से ही आता है, तब प्लांट होते हैं जो होता है ना प्रोड्यूसर का काम करते हैं। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो कौन सा इसमें जो हॉट स्पॉट है, मतलब भारत के अंदर में कौन सा हॉट स्पॉट है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, वेस्टर्न वाला। वेस्टर्न जो घाट्स हैं वो आपके किसके अंदर में आते हैं? भारत की जो हॉट स्पॉट है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब डाइवर्सिटी एरिया होता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, उनको बोलते हैं। उसके बाद में ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पहले भी PYQs में भी ये रिपीट हुआ है, ठीक है ना। सो आपको बताना है कि देखो ओजोन डिप्लीशन किसकी वजह से हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस की, ग्रीन हाउस गैसेस के भी नाम भी आपको याद रखना है, मीथेन हुआ, ठीक है ना, CFC हुआ, इन सब के आपको नाम भी याद रखना है। तो देखो ग्रीन हाउस गैस सेकंड हो गया, ठीक है ना। एसिड रेन किसकी वजह से हो रहा है, और देखो ओजोन डिप्लीशन, ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन आपको बताना है, नीचे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है ना, तो आपको बताना है। सो यहाँ पे देखो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ये आपको करना है कि फर्स्ट में कौन सा है, ठीक है ना। तो देखो अब इसमें बताना है कि ओजोन का डिप्लीशन किसकी वजह से हो रहा है, ठीक है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो देखो वो बताओ आप इसको, मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, ये देखो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। तो आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैस है जो, देखो CO2 भी आपका ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस तो फर्स्ट में, ग्रीन हाउस गैस सेकंड में ए होगा, तो सेकंड में ए है क्या? सेकंड में ए नहीं है। लेकिन जो ओजोन का डिप्लीशन होता है किसकी वजह से, जो CFC गैस होती है, आपको अच्छे से पता है, CFC जब ये बढ़ रही होती है तब इससे ज़्यादा CO2 से इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, CO2 से ग्रीन हाउस गैस है, बट इससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है कि ओजोन डिप्लीशन लेयर बहुत ज़्यादा जो हैम्पर होती है, जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो CFC की वजह से होती है, ठीक है ना। तो बी में फर्स्ट होगा, तो बी में फर्स्ट होगा, ए में 2 होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी कट गया, ये भी कट गया, तो फर्स्ट होना चाहिए। उसके बाद में SO2 आपका एसिड रेन वाला हुआ, DDT देखो ये बायोमैग्निफिकेशन में, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे आपको ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है कि इसमें देखो सेकंड वाला जो ऑप्शन है कि डायरेक्टली मैच करके, ठीक है ना, तो इसलिए दोनों ऑप्शंस को इनको ध्यान रखना है इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो अपन चलते हैं 25 का, कि बताओ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी, सबको पता है भाई नेफ्रॉन है। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं, हाँ ये वाला है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू द पायरुवेट। तो ग्लूकोज पायरुवेट में हो रहा है, किस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस, आपने बहुत रटा होगा इसको, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें है आपका। देन उसके बाद में है आपका 27 नंबर का, निम्न में से कौन सा भाग मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? बताओ कौन सा नहीं है मस्तिष्क का? ये तो बहुत आसान है भाई, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, ये देखो नेफ्रॉन, ये मस्तिष्क के अंदर होता है क्या? नहीं, ये क्या किडनी का पार्ट है, ठीक है। सो ये भी आप कर सकते हो। ये देखो कि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि फिनोटिपिक रेशियो ऑफ द डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या है? 9:3:3:3 बन रहा है, याद रख लेना बिल्कुल इसको।
29 नंबर का है आपका द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन सा है आपको बताना है। जंगल है, ग्रासलैंड है, या महासागर है, या क्या है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। जो कि आपने पता होगा ये एनसीईआरटी के अंदर में भी साफ साफ मेंशन है, ठीक है ना, पूरा लाइन सेम टू सेम लिखा हुआ है। महासागर, ओशियंस क्या है, लार्जेस्ट इकोसिस्टम। अब आपका जो लास्ट इस क्वेश्चन है ये आपको बताना है। देखो कि डीएनए जो रेप्लिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीएनए रेप्लिकेशन का कैसे ऑर्डर आपका फॉलो होता है। जैसे आपको पता है डीएनए जब रेप्लिकेशन होता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसको डीएनए जो डीएनए हेलिकेज जो होता है वो उसको अनवाइंड करते हैं, एसएसबी प्रोटीन्स आते हैं, फिर ये सब आते हैं ना। तो सबसे पहले क्या होता है, उनको डीएनए की अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। फिर अनवाइंडिंग होगा तो इसको अपन देखते हैं। तो पहला अनवाइंडिंग होगा तो पहला ऑप्शन तो ए होगा, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन ये हो गया। जब उसके बाद में यहाँ पे आपका जो ये है अनवाइंडिंग को आपने कर दिया, उसके बाद में किसका फॉर्मेशन होता है, रेप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में नए स्ट्रैंड बनते हैं, ठीक है ना। जब उसके बाद कुछ कुछ ऐसे हो जाते हैं ना जो नहीं, मतलब कि जो टुकड़े टुकड़े बच जाते हैं तो उनको फिर जोड़ा जाता है लास्ट में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका ऑप्शन करेक्ट है। सो आई होप मैंने आपको अच्छे से बताया, ये आपको देख सकते हो। अगर आपको और भी ऐसे टेस्ट पेपर चाहिए तो आप मेरा संजीवनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। एम्स के अंदर में मैं आपको ऐसे टेस्ट पेपर भी प्रोवाइड कर सकता हूं जिनको आप ऑफलाइन भी दे सकते हो, और आप ऐप के अंदर में आप सीबीटी मोड में भी पेपर दे सकते हो, आपको हेल्प करेगा। और अगर ऐसे टेस्ट पेपर आपको और चाहिए, अगर आपको यूट्यूब पे चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको हेल्प करेगा अभी प्रिपरेशन से लेके काउंसलिंग तक। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद IIT। तो अभी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कैसे आपको एम्स संजीवनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, और आपको कितने टेस्ट पेपर मिलेंगे, कैसे आपको ट्रैक किया जाएगा, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में अंदर पता चल जाएगा। देखो सबसे पहले तो मैं आपको टेस्ट सीरीज़ के बारे में बेसिक चीज़ बताता हूँ। एक तो पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर में जो आपको टेस्ट पेपर मिलेगा वो बाइलिंगुअल मिलेगा। अगर अभी आपने ये वीडियो में, ये जो मेरा वीडियो क्लिप है और टेस्ट सीरीज़ का ये, इसके बारे में अगर आपको टेस्ट पेपर के बीच में मिला हो या जहाँ भी मिला हो तो आपने टेस्ट पेपर में भी देख लिया होगा किस टाइप से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो, मैंने वहाँ पे टेस्ट पेपर भी अपलोड किए हुए हैं। तो आपको तो इसमें बाइलिंगुअल टेस्ट पेपर मिलेगा। जो भी टेस्ट पेपर मिलेगा वो सीबीटी मोड में होगा, ठीक है ना। अभी आपको PDF देखने को मिल सकता है, लेकिन जब एग्ज़ाम दोगे आप उसके अंदर में आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें आपको ऐप के अंदर वो देना होता है, जिसके अंदर में 10 फुल सिलेबस टेस्ट आपके रहेंगे। क्योंकि आपको पता अभी जो आपके पास टाइम बचा है 2 महीने का टाइम बचा है, 2 मंथ्स का टाइम बचा अराउंड, ठीक है। अब 2 मंथ्स का टाइम बचा है तो इसके अंदर में आपको ऐसा नहीं कि आप तो डेली आपको, जैसे कि कोई बोल देगा कि 500 टेस्ट हैं तो आप टेस्ट 500 तो नहीं लगा पाओगे, उनको अगर एक स्ट्रेटजिक वे में लगाओगे तो बेटर रहेगा। तो अगर आप वीक में एक फुल सिलेबस टेस्ट लगाओगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अंदर प्लस 10 फुल सिलेबस और 150 आपको पार्ट वाइज और यूनिट वाइज टेस्ट होंगे जो कि पूरे शेड्यूल के अंदर में रहेंगे। उसका जो शेड्यूल है वो आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा, आपको उसको पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना है, देन आपको टेस्ट पेपर देना है, ठीक है। और हर पेपर के अंदर में 30 क्वेश्चंस रहेंगे जिसका प्राइस ओनली 299 रुपीज़ है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। देखो इसके लिए आपको अपना जो ऐप है ये डाउनलोड करना होता है। सो इसको तो मैं आपको बाद में लिंक वगैरह सेंड कर दूंगा। इसके अंदर मैं आपको देखो एक आपको क्लास आपको फ़ोन से वेरीफाई करना होता है। देन उसके बाद मैं आपको इसमें क्लासरूम ID प्रोवाइड करता हूँ। क्लासरूम ID वो प्रोवाइड करूँगा तो उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना होगा। उसके लिए अगर आपको ज्वाइन करना है, देखो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, इस पर आपको डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना है। नहीं तो मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फर्स्ट लिंक आपको दिखेगा, उस पर जस्ट क्लिक करना, आप मेरे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट आ जाओगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर पाओगे। इसमें आपको टेस्ट वाला ऑप्शन दिखेगा जिसके अंदर में आपको टेस्ट देखने को मिलेगा। इसके अंदर में आपको यहाँ पे आपको जो स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन है इसके अंदर में आपको शेड्यूल मिल जाएगा। टेस्ट पेपर आपके बाइलिंगुअल रहेंगे। आपको देखो कुछ इस टाइप से आपको पेपर दिखेगा। और इसमें सबसे अच्छी जो प्लस पॉइंट्स क्या है, पहली बात तो आपको जो रियल एग्जाम में जैसा आपको देखने को मिलता है उस टाइप से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस का जो लेवल और जो उसका क्वालिटी है कि आपको उसी टाइप के हैं या नहीं। दूसरा कि आपको जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले हैं उनको हिंदी मीडियम में भी है और एज वेल एज बाइलिंगुअल में आपको क्वेश्चंस मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी जिससे कि आपको अभी अच्छे से पता चल पाएगा ना कि आप कितना करेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप तुक्का मार के आओगे तो कुछ होगा नहीं। तो आपको अच्छे से एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा जो कि आपको ये टेस्ट सीरीज हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आप एबल हो परचेज़ करने के लिए, परचेज़ कर पाओगे ज़रूर परचेज़ करना। बाकी तो मेरे से जितना हो पाएगा मैं यूट्यूब पे भी आपको
टेस्ट प्रोवाइड कराने का कोशिश करूँगा। बट अगर जब तक आप खुद नहीं करोगे तो जब तक आप समझते हो उसका आपको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तब आप खुद उस माहौल में बैठ के उस प्रेशर को हैंडल करोगे तब आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसको ज्वाइन कर सकते हो, इसका डिटेल्स दिया हुआ है।